वैसे तो बरसात का मौसम हमारे पौधों के लिए बहुत ही जीवनदायिनी होता है। तपती गर्मी के बाद जब बरसात की फुहारें पड़ती हैं तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो बरसात में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें बरसात का पानी पसंद नहीं है, बरसात से होने वाले फंगस की वजह से इनके पौधे ख़राब हो जाते हैं, इनके स्टेम ख़राब हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ किन पौधों को आप बाहर रख सकते हैं और किन को बचा करके रखना है। ये ज़िज़ी प्लांट है, बरसात में बिल्कुल बचा कर रखिए, अदरवाइज़ इसके पत्ते इस तरीके से काले होने लगेंगे और ये पौधा कॉस्टली भी आता है। और ये है डेविल्स बैकबोन, इसे भी बरसात में बचा करके रखिए। इसका कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर डाल दिया, उसमें बहुत सारे प्लांट्स के बारे में डिटेल में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस सदाबहार को जो हाइब्रिड है इसे तो बिल्कुल बचा कर रखिए, पहली बारिश में ही ये ख़राब हो जाता है। हाँ, देसी वाले को एक दो बारिश आप दे सकते हैं, ये देसी है। नीचे जो दोनों आपने देखा ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड को बिल्कुल बरसात का पानी मत दीजिए। और यदि एग्लोनीमा को आप बारिश में छोड़ देते हैं तो कुछ इस तरीके के पत्ते हो जाते हैं। एक बारिश का पानी पड़ जाता है, उसके बाद इसे हटा लीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि गर्मियों में मल्चिंग वगैरह हम करते हैं और वो मल्चिंग हमने हटाया नहीं है और ऊपर से बारिश का पानी जाता रहा और एक दिन भी रुक गया है तो फिर निश्चित तौर पे सॉइल जो है वो फंगस का शिकार हो जाता है और पत्ते इस तरीके से हो जाते हैं। ऐसे ही एग्लोनीमा की ऐसी कोई वैरायटी है जिसमें कि इसमें जो ये वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं ये आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी इसे बरसात में बाहर ना रखें, अदरवाइज़ ये पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि किस तरीके से न्यू कटिंग लगानी है, इसका वीडियो प्रयास बालकनी वाले पे शेयर कर दिया है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर देख सकते हैं। जेड प्लांट को आप बरसात में रख सकते हैं, बस ये बात ध्यान रखिए कि वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, बरसात में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जेड प्लांट की कटिंग भी आप बरसातों में लगा सकते हैं, कोई भी पुरानी स्टेम लेकर के उसे मिट्टी में दबा दीजिए। लेकिन हाँ, ऐसे ही पत्तों वाला यदि आपके पास क्रेसुला है तो वो आपको बरसात में नहीं रखना है। रबर प्लांट यदि पुराना हो चुका है तो आप 2-3 बरसात का पानी इसे दे सकते हैं और फिर इसे हटा लीजिए ताकि सॉइल में फंगस ना लगे या सॉइल में पानी जमा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एरिका पाम को बिल्कुल नहीं रखना है आपको बरसात में। ये बाम्बू, लकी बाम्बू का प्लांट है, इसे रख सकते हैं क्योंकि ये पानी में भी हम ग्रो करते हैं और सॉइल में भी ग्रो करते हैं, तो ये बहुत आसानी से सॉइल में ग्रो हो जाएगा। लेकिन जो सकुलेंट की जितनी भी वैरायटी है, जैसे ये आपको दिख रहा है क्रेसुला की एक वैरायटी है, सकुलेंट्स को कभी भी पानी में नहीं रखना चाहिए, पहली बारिश में ही ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि बरसात के पानी को स्टोर कर लीजिए और जब भी इनको वाटरिंग करना है उसी पानी से वाटरिंग कीजिए। तो जो ज़रूरी मिनरल्स जो ज़रूरी है जुलाई अगस्त में आपके पौधों को नेचुरली मिलने चाहिए, वो जब आप पानी डालेंगे तो मिल जाएगा। गुलाब पर नई कलियां बनना शुरू हो जाएंगी, 1 महीने बाद न्यू शूट्स आ रहे हैं। आज ही एवरग्रीन वाले पर इसका कंप्लीट वीडियो मैंने शेयर किया है। गुलाब को आप बरसात में रख सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बारिश का पानी मिले फिर मिट्टी के सूखने का इंतज़ार कीजिए। जितने भी हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट्स हैं ये बरसात में आप रख सकते हैं क्योंकि इनकी मिट्टी ऑलरेडी पोरस होती है। इस पौधे को ज़रूर बरसात में रखिए क्योंकि अभी इसके फ्लावरिंग का टाइम है और पोर्टुलका को आप बरसात में छोड़ देंगे तो फ्लावरिंग अच्छी ले पाएंगे। इसकी कटिंग भी छोटी छोटी अभी आप लगा सकते हैं। टिकोमा को रख सकते हैं, टिकोमा की वैरायटी के जितने भी पौधे आपके पास होंगे सभी को बरसात में रखा जा सकता है, लेकिन क्रोटोन को बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपके पास क्रोटोन चाहे जितना भी पुराना हो, बरसात में इसे रखते हैं इसकी पत्तियाँ झुक जाती हैं और ख़राब होने लगता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। एलोवेरा की कटिंग ज़रूर लगाइए, लक्ष्मी का प्रतीक होता है ये पौधा और औषधीय पौधा भी है, इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। एलोवेरा को रूट डिवीज़न से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, इसे बरसात में आप रख सकते हैं लेकिन मिट्टी वेल ड्रेन हो। स्नेक प्लांट को भी आप बरसात में रख सकते हैं, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स मिल जाते हैं, इसलिए भी बरसात के पानी में अपने पौधे को रख देना चाहिए। ये है ब्लीडिंग हार्ट का पौधा, इसे आप बरसात में रख सकते हैं लेकिन धूप में नहीं रखना है, तेज़ धूप में ये पौधा ख़राब हो जाता है। कोलियस को 1 या 2 बरसात का पानी, यदि आपने बालू सैंड मिश्रित में सॉइल में लगाया है तभी रखिएगा, यदि चिकनी मिट्टी है तो पौधा ख़राब हो जाएगा, फिर आप ना रखें। चंपा को रख सकते हैं, चंपा की कटिंग भी अभी लगा सकते हैं और चंपा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग अब होने वाली है बरसातों के बाद। गंधराज का पौधा है आपके पास तो गंधराज को भी आप रख सकते हैं। गंधराज में अभी अक्टूबर तक फ्लावरिंग होगी, एक बार अप्रैल में फ्लावरिंग हो चुकी है लेकिन पुराने पौधे में अक्टूबर नवंबर में भी फ्लावरिंग होती है,
तो गंधराज को रख सकते हैं। नाग चंपा को आप बरसात में रख सकते हैं। मैंने अपने नाग चंपा को ट्रिम कर दिया है, बल्कि अच्छी डीप कटिंग कर दी है और उसके बाद फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है। तो नाग चंपा एक परमानेंट पौधा है और इस सीज़न में इसकी कटिंग प्रूनिंग की जा सकती है। रात रानी को रख सकते हैं, हर श्रृंगार को रख सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट पौधे हैं और बरसात में फैलते हैं ये पौधे। मधुमालती यदि आपके पास है, जिसे रंगून क्रीपर कहते हैं, तो उसे भी आप ज़रूर बरसात में ओपन में रखिए। पारिजात यानी हर श्रृंगार को रख सकते हैं। इस वैरायटी के सारे पौधे जिनके फ्लावरिंग का समय है वो आप रख सकते हैं। पान या बेलपत्र के पौधे को, बेलपत्र को तो रख सकते हैं, लेकिन पान के पौधे को एक बारिश मिलने के बाद हटा लीजिए। ओवर वाटर से इसकी जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं। अलामंडा बुश को आप रख सकते हैं और ये एक बेलें होती हैं। जितने भी बेल वाले पौधे उन्हें रखा जा सकता है। अपराजिता, गुड़हल, गुलाब, मोगरा, कनेर की किसी भी वैरायटी को बरसात में रखिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ सकुलेंट्स को बचाइए। इंडोर प्लांट्स को एक बारिश का पानी दे सकते हैं। ये सिलोशिया है, इसमें फ्लावरिंग का टाइम होने वाला है। इसे आप बरसात में बचा करके रखिए, क्योंकि मेरा 1-2 सिलोशिया लास्ट ईयर ख़राब हो गया था और मैं बरसात के पानी को स्टोर करके फिर इसके पानी को दे देती हूँ। चमेली है आपके पास, इस तरीके से डबल चांदनी है, जूही है, मुरैया है, मधुकामनी है, सभी को बरसात में रख सकते हैं। पीस लिली को एक बरसात का पानी दीजिए, फिर सॉइल के थोड़ा ड्राई होने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद फिर वापस से बरसात का पानी दे सकते हैं। क्योंकि पीस लिली को अपने पौधे में नमी पसंद है सॉइल में, तो बरसात का पानी इसके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन बरसात के बाद वाली धूप बिल्कुल भी इन पौधों को नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ ये पौधा ख़राब भी हो जाता है। अगला पौधा है ये मांडेविला का। मांडेविला तो एवरग्रीन प्लांट है, इसे मैंने भी ओपन में रख रखा है, आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा। तो इसे बरसात में रहने दीजिए, और यदि ज़मीन में लगाया है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अपराजिता को भी आप बरसात का पानी अच्छे से दीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि फिर अपने तरफ से वाटरिंग ना करें। यदि 2 दिन पानी नहीं भी आपके पौधे को मिल रहा है और बारिश नहीं भी हो रही है, तो अपने तरफ से आप पानी ना दें। क्रिसमस ट्री को 1-2 बरसात का पानी दे सकते हैं, लेकिन लगातार पानी से इसमें फंगस क्रिएट हो जाता है और इसकी पत्तियां झुक जाती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं। इस पौधे की कटिंग प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, कटिंग से नहीं लगता है ये पौधा। अल्टरनेंथ्रा का प्लांट है, बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव प्लांट है। जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स हैं इन्हें पहली बारिश दे दीजिए, उसके बाद बचा कर रखिए, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत शैलो होती हैं, तो कई बार इनमें फंगस लग जाता है। इस तरीके से जितने भी आपके पौधे हैं, ये मुसेंडा का पौधा है, इसके और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। लगातार बारिश में कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो एक बारिश दीजिए, एक में बचाइए। धन्यवाद।